Hey everyone, welcome back. I am Charandeep Singh. जिन स्टूडेंट्स ने तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं एंड बाकी जो ऑलरेडी आप चल रहा है चैप्टर अपना रियल नंबर्स ਅਸੀਂ एक्सरसाइज 1.1 ਦਾ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया ਸੀਗਾ विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना नैक्सट पार्ट डैट इज सैकेंड पार्ट कंप्लीट करांगे बस वो सैकेंड पार्ट कंप्लीट करने तो पहले आप एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन चाहिए है ठीक है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग असं ये चैक करना है कि किस कॉन्सैप्ट से सैकेंड पार्ट चलता है ठीक है एंड वो कॉन्सैप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक तो सानू पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक की चीज़ है ठीक है तो अगर आप बेसिक डेफिनेशंस की गल करिए लाइक आप सिंपल गल करिए कि डेफिनेशन की है इसकी तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक ये डिफाइन कर रही है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स नू असी सिर्फ एक ही यूनीक वे नाल लिख सकते हैं ओके अगर कोई भी दो इंटीजर्स ने सपोज करो इंटीजर्स इज ए एंड बी दीज आर टू इंटीजर्स इट कैन बी 2 and 3 25 and 46 कोई भी दो इंटीजर्स होंगे इन्होंने दोनों इंटीजर्स नू फैक्टर्स च लिखने का तरीका एक ही होएगा एक तो वध नहीं हो सकता प्राइम फैक्टर्स लिखने का तरीका एक ही होएगा एक तो वध पॉसिबल नहीं है राइट तो अगर आप देखना हो या सिंपलीफाई करना हो तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर्स यही दो इंटीजर्स HCF एंड LCM किस दे इक्वल होएगा विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इससे दो नंबर्स का प्रोडक्ट डैट इज़ A मल्टीप्लाई बाय B तो फर्स्ट थिंग यह जाननी जरूरी है कि अगर ये दो नंबर्स पॉजिटिव ने एंड सैकेंडली अगर इनका HCF तो LCM फाइंड कर सकते हैं दैन उसको फाइंड करके वेरीफिकेशन करने के लिए HCF मल्टीप्लाई LCM एंड दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होना साड़ा सैकेंड पार्ट भी इस दे बेसिस से ही है तो क्वेश्चंस वाल जाने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप फाइंड करना है LCM एंड HCF द फॉलोइंग तो क्वेश्चन इस तरह ही आएगा कि फाइंड करो LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स और यू कैन से वेरीफाई द LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दो नंबर्स गिवन होंगे उसका HCF एंड LCM फाइंड करो एंड दैन उसका वेरीफिकेशन करो और बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक नू वेरीफाइड करोगे कि वो सही है गलत है ओके सो फर्स्ट चीज़ हम सेम है कि आप HCF एंड LCM फाइंड करना अगर जिस बच्चे को HCF एंड LCM नहीं पता तो सुन लो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है किसी भी नंबर दे दो नंबर्स दे कॉमन निकले हुए फैक्टर्स चों जो हाईएस्ट फैक्टर होएगा डैट विल बी HCF राइट एंड व्हाट इज LCM LCM विल बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी दो नंबर्स दे लीस्ट कॉमन ते जो मल्टीपल आता पाया लाइक 2 and 4 का कॉमन मल्टीपल किहड़ा है 4 2 के टेबल से 4 आ रहा है एंड 4 के टेबल से 4 आ रहा है हालांकि कॉमन 4 है अदरवाइज 2 के टेबल से 8 भी आता है 4 के टेबल से भी 8 आता है 2 के टेबल से 12 आता है 4 के टेबल से 12 आता है और सब तो छोटा कॉमन किहड़ा है 4 जो कि दोनों टेबल पे आ ठीक है तो बेसिकली आप HCF का LCM फाइंड करना तो ਅਸੀਂ वही मैथड यूज़ करेंगे जो आप छोटी क्लासेस तो करते आ रहे हैं डैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन सो अगर दो नंबर्स ने 26 and 91 ਅਸੀਂ दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सेम कल आप डिस्कस किया तो 26 किस प्राइम फैक्टर पे आ रहा है सो वी नो 26 इज इवन नंबर सो इवन प्राइम पे जाएगा डैट इज़ 2 ओवर 13 दैन 13 and 1 so factors of 26 can be written as 2 multiplied by 30 right similar 91 किस टेबल से जा रहा है 7 पे then 7 multiplied by 13 then again 13 into 1 so 91 the factors की ने 7 multiplied by 13 now what is HCF जो दोनों फैक्टर्स आप फाइंड किए ने 26 and 91 जो कॉमन आ रहा है विच that is 13 ये सारा HCF होएगा so HCF is 30 ओके तो फर्स्ट थिंग देखो असं सिंपल कुछ नहीं किया दो नंबर्स ले दोनों का HCF फाइंड किया फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन के नाल प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो बाद फैक्टर्स नू कॉमन कढ़िया जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है दैन उसनू HCF की फॉर्म से लिख राइट सैकेंड इज LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाउ LCM फाइंड करने दो मैथड्स ने फर्स्ट मैथड इज जो बहुत कॉमन सीगा छोटे बच्चों में सो LCM कैन बी फाइंड एज बाय सिमिलर मैथड हियर यू कैन फाइंड कॉमन मल्टीपल्स
और उस लिखेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। इस ਵਿੱਚ जो कॉमन फैक्टर्स ने तो जो अनकॉमन फैक्टर्स ने दोनों मल्टीप्लाई करना। लाइक कॉमन फैक्टर कितना है 13 इज कॉमन, so that is 13 multiply by uncommon are 2 and 7, 2 and 7. So basically we are multiplying common and uncommon, तो अगर इन करोगे तो LCM फाइंड हो जाएगा। एंड अगर सेकंड मेथड तुम फाइंड करना चाहते हो देयर इज़ वन मोर मेथड दैट इज़ 26 and 91 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਕਰ ਦੋ। ओके, 2 1s are 2 13s are then 91, again 7 13 and 13, then 13 and 1। इस मैथड के अकॉर्डिंग भी तीन नंबर्स आ रहे हैं 2 7 and 13, तो अगेन यू कैन राइट एलसीएम इज 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इट्स अपॉन यू, चीज़ सेम है, तो तुम दोनों मैथड्स कर सकते हो, कॉमन इंटू अनकॉमन, और यू कैन ऑल्सो फाइंड एलसीएम यूजिंग कॉलम मैथड। मल्टीप्लाई करोगे सो वी हैव 13 मल्टीप्लाई बाय 14, करो फाइंड कितना आंसर आ रहा है। That is 182. So LCM is 182 and LCF is 30. ओके, सो एक बार इसमें देखो असं की फाइंड किया फर्स्ट ही आप LCF सीगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM सीगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, SCF एंड LCM फाइंड करने लिए असी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। फर्स्ट ही अलग अलग की दोनों की 26 91 दी 2 into 13 for 26 and 7 into 13 for 91, दोनों के फैक्टर्स लिखे, दोनों जो कॉमन निकाला है डेट इज SCF इज 13। LCM the method is common factor multiplied by uncommon factor. Second method is taking the column method for the both terms like 26 and 91 the combine. So जो आप combine करांगे then साढ़े को आ रहा है 2 7 and 13 again same terms आएंगे, multiply कितना 182, right? ऐसे ही करना, we have to know SCM and LCM find हो गए ने, we have to verify LCM multiply SCF is product of two numbers. So इसी verification करते हैं। Okay, so our SCF is 13, LCM is 182. Write the formula LCM multiplied by SCF is equal to product. So what is LCM 182 multiplied by 13 and product is 26 multiplied by 91। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके देखो 182 into 13, 3 2 6, 24 2 5 2 8 and 1 6 6 3 and 2, so our number is 2366। लेफ्ट साइड पे आ रहा है 2 3 6 and 6, that is LCM multiplied by SCF। राइट साइड देखो 26 मल्टीप्लाई बाय 91, 6 2 9 6 are 54 4 5 9 2s are 18 and 5 23, अगेन 2 3 6 and 6 are। सो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट भी इक्वल है, LCM SCF सेम है, डेट मीन्स वी हैव वेरीफाइड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एंड इसका मतलब ये भी कि तो LCM एंड SCF दोनों सही है। ओके, एंड जूनियर सम दी फॉर्म था इस तरीके नहीं आवे कि 26 and 91 का LCM द SCF फाइंड करो। इट कैन ऑल्सो बिन फॉर्म ऑफ असर्शन रीजनिंग। ठीक है, असर्शन रीजन दे देंगे तुहानू कि टू नंबर्स आर देयर 26 and 91 विल बी असर्शन इन विच SCF इज 13 and LCM इज 182, एंड नीचे रीजन च दे देंगे वी हैव यूज फंडामेंटल थ्योरम दैट इज SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो तुसी बेसिकली दोनों जो वेरीफाई करनी है कि वो फॉर्मूला सही है, अगर फॉर्मूला सही है एंड दैन वेरीफाई करना है कि जो SCF का LCM निकाला है जो हम असर्शन च गिवन है कि वो सही है कि नहीं। अगर दोनों चीज़ें सही नहीं डेट मीन्स असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एवं सारे क्वेश्चन आप 1 by 1 करांगे जो NCERT सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज अपन नाल जो भी कोई पेपर सॉल्व करांगे फिर करांगे। ठीक है, सो आई होप तुम फर्स्ट क्वेश्चन समझ लगा होगा। सिंपल असी 26 से 91 का SCF LCM निकाला एंड दैन फिर वेरीफाई की है। राइट, सो नेक्स्ट आप ट्राई करांगे सेकेंड क्वेश्चन, that is find LCM and SCF of 510 and 92। Similarly 510 the factors,
So we go for 2, we know it is even number, 2 to the 4, 2 5 is 10, 2 5 is 10, 255, then go for 5, 5 1, then you can go for 3, 17, then 17 and 1. Okay, so our factors are 2 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 17. If you go for 92, again go for 2, 2 4s are 8, 2 6 is 12, then again 2, 23 and 23 and 1. Right, so 92 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 23. The first thing SCF is common, so देखो की कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, उस तो अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है नहीं, so 2 will be our answer. Then again LCM फाइंड करना है, so you can apply the formula common factors multiply uncommon factors. अगर कॉमन तो अनकॉमन करोगे इस पर 2 एक का जाएगा, देन अनकॉमन 5 3 17 2 एंड 23, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वही लिखने लगा. तुम चाहते हो प्रॉपर सॉल्व करना है कंबाइनली भी कर सकते हो, लाइक 2 go for 255 and 46, then again 2 255 and 23, then go for 5 51 23, then you can go for 3 17 and 23, and after that we know 17 में चला जाएगा and our 23 चला जाएगा. So our factors are 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 17 multiplied by 23. So that is SCF, and जो नीचे निकला that is LCM. Now at last we have to verify. So verification ली first formula, that is LCM multiplied by SCF is product of two numbers. फर्स्ट यानी चीज़ देखो हम क्लियर है कैसे LCM ते SCF किस तरीके ना फाइंड किते हैं. सिंपल 510 दे प्राइम फैक्टराइजेशन, 92 दी प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन निकालेंगे तो SCF आ जाएगा, एंड अगर कंबाइनली निकालोगे तो LCM आ जाएगा. राइट, इस तो बाद अपन वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन लिए हम दोबारा जाना पड़ेगा स्क्रीन पे. देखो फर्स्ट ही कुछ रब कर देंगे. ठीक है, अगर LCM फाइंड करोगे सो 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60, so 60 into 17, 2 4 1 0 2 0 1 0 2 0 multiplied by 23, 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, that is 2 3 4 6 0. So our HCF is 2 and LCM is 2 3 4 6 0. Right, so उसके बाद वेरिफिकेशन. फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला इज SCF multiplied by LCM is equal to product. LCM SCF is 2, LCM is 2 3 4 6 0, and product is 510 multiplied by 92. सॉल्व करो, मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0 multiplied by 2, so we have 0 2 6 is 12, 4 8 9, 2 3 is 6, 2 2 is 4, चलो so 4 6 9 2 0, then 510 into 92, 0 2 10 0 9 and 45, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0. अगेन सेम आंसर आ रहा है, सो दोनों जो वेरीफाइड ने 4 6 9 2 0 इज इक्वल टू 4 6 9 2 0. डैट मीन्स अगेन सारे टर्म्स वेरीफाइड हो गए हैं. यही मेन चीज़ है. देखो असं तो ये चीज़ नहीं समझते पे कि SCF किस तरह निकालना है, LCM किस तरह निकालना. ऑलरेडी स्टूडेंट्स में पता होगा SCF LCM तुम बचपन तो फाइंड कर लिया. हाँ जिसनों नहीं आता वो दोबारा एक बारी प्रैक्टिस कर सकता है. साडा मेन इतने कॉन्सैप्ट ये चलता है कि असं एक नवी थ्योरम की है, फंडामेंटल थ्योरम,
उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो नंबर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਲਸੀਐਮ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਫਸਟ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੈਨ ਆਵਰ ਥਰਡ ਸਮ 336 एंड 54 द एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके वेरीफाई करना सो सेम चीज़ फर्स्ट 336 का प्राइम फैक्टर्स अगेन 2 से चला जाएगा 2 1 2 दैन थर्ड देखो किस तरह माइंड च कर सकते हो 336 है फर्स्ट देखो 3 एक नंबर ले लो 2 1 2 तो पीछे की बच गया 1 3 - 2 1 सो 1 एंड 3 ऐड हो गया 13 बन जाएगा तो 13 तो छोटा कितना 12 सो 2 6 12 then again 13 - 12 is 1 then again 6 18 16 आ जाएगा so 2 8 16 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ then again 16 2 8 2 4 then again 2 4 2 2 2 1 and 3 7 and 7 1 so our factors of 336 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 अच्छा फैक्टर्स लिखने इंपॉर्टेंट है देखो मैथमेटिक्स से हर एक चीज़ मार्किंग स्कीम वाइज होंगी है प्रॉपर हर एक स्टैप से नंबर मिलते हैं तो ट्राई करा करो हर एक चीज़ शो करा करो ठीक है यह नहीं कि तुम प्राइम फैक्टर्स रफली निकाल लेते एंड दैन तुम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से लिखते नहीं ए कॉलम मैथड भी शो करो ओके दैन 54 अगेन 2 वी नो 27 दैन 3 9 3 3 एंड 3 1 so 54 can be written as 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 okay find HCF commons are 2 is common here 3 is common here और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हाँ सो 2 एंड 3 आइए तो मीन्स यही होता कि जितने फैक्टर्स ने कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दो सो 2 3s are 6 so HCF is 6 एलसीएम निकालना है सो कंबाइनली भी निकाल सकते हो अदरवाइज कॉमन इंटू अनकॉमन भी कर सकते हो ठीक है तो थोड़ी मर्जी है वैसे अगर कॉमन इंटू अनकॉमन करोगे दिस इज कॉमन दैट इज 2 मल्टीप्लाई दिस वन कॉमन इज 3 एंड जो लेफ्ट रह गए 2 इंटू 2 इंटू 2 दैन 3 इंटू 3 दैन लास्ट 7 रिजल्ट सेम आएंगे तुसी कॉमन मैथड ना निकालो मल्टीप्लाई अनकॉमन या तुसी कॉमनली एक एलसीएम मैथड कर लो है ना या कॉमन तुसी लॉन्ग कॉलम मैथड कर लो आंसर्स च सेम आना है इट इज़ अप टू यू तुसी केड़ा मैथड ट्राई करो सिंपलीफिकेशन लिए तुसी ये भी कर सकते हो एंड अगर दूसरा मैथड ट्राई करना भी कर सकते हो ठीक है नाउ करो मल्टीप्लाई 2 3 6 6 2 12 24 48 48 3 3 9 9 7 63 so we have 48 multiplied by 63 3 8 24 2 12 to 14 6 8 are 48 8 4 6 4 are 24 and 4 28 so we have 4 2 0 3 3 0 2 that is our LCM okay so now we have LCF that is 6 and LCM that is 3024 again वेरिफिकेशन करनी है लास्ट पे so वेरीफाई करते हैं our left hand side is HCF multiplied by LCM and right hand side is product of two numbers ठीक है तो firstly HCF multiplied by LCM is equal to product HCF is 6 LCM is 3024 and numbers are 336 multiplied by 54 दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कराएंगे देखेंगे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है करो तुसी भी ट्राई कर सकते हो 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 24 2 6 2 12 to 14 1 18 it is 18144 राइट साइड भी ट्राई करते हैं 336 into 54 4 2 12 14 1 15 9 0 3 3 18 60 so we have 4 4 8 plus 3 11 1 1 6 plus 1 7 plus 1 8 and 1 that is 18144 तो सेम आंसर्स आ गए बेसिकली असी जो अज समझ किए ने इस समझ विच फंडामेंटल थ्योरम सी डैट इज एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम
उसकी वेरिफिकेशन सी कि दिस टू नंबर्स विल मल्टीप्लाई दैट इज एलसीएम एंड एलसीएम एंड गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एंड फंडामेंटल थ्योरम ये कह रही है, वैसे फंडामेंटल थ्योरम ਅਸੀਂ एक्सप्लेन ਜੇ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਐਸਸੀਐਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਲਸੀਐਮ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਐਨੀ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਇੰਟੀਜਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਦੈਨ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਸਸੀਐਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀਐਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਸੀਐਫ ਅਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ 336 ਐਂਡ 54 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਸਸੀਐਮ ਐਂਡ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਣੇ ਸਿੱਖੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਥਿਊਰਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਲਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਥਸ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਥਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ एवरीवन थैंक यू सो मच। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।